क्या आपको भी दिस कीवर्ड से डर लगता है? फिक्र मत कीजिए, सिर्फ मैं और आप ही नहीं है जिसको दिस ने परेशान किया होगा। दुनिया के जितने भी जूनियर से सीनियर जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स हैं, सबकी लाइफ में एक ना एक ऐसा पॉइंट आया होगा जब उनका पाला दिस से पड़ा हो और दिस ने उन्हें परेशान किया हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिस कीवर्ड की, और हम ये भी समझेंगे कि कहाँ पर ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है जिसके कारण हम दिस को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं ओपन बोर्ड पे, और हम बात किसकी करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं दिस की, हमारे दिस कीवर्ड की। तो सबसे पहले क्या है कि आपने जब भी दिस कीवर्ड को पढ़ा होगा तो आप गए होंगे यूट्यूब पे, और YouTube पे जाके आपने अच्छी अच्छी वीडियोस दिस के ऊपर देख ली होंगी, और अब आपको लगा कि मुझे तो दिस आ गई। लेकिन जब आप वापस गए, आपने उसको अपने प्रोजेक्ट में या आपने अपने उसको कोड पे यूज़ करने की कोशिश की, तो आपने देखा कि अरे ये तो कुछ अलग ही बिहेवियर शो कर रहा है। तो वहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, और इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं, इसमें गलती इन यूट्यूबर्स की है। ये क्या करते हैं, ये आपको दिस कीवर्ड पढ़ा तो देंगे लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझाएंगे। अब दिस कीवर्ड जो है अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो वो इन्वायरमेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंट क्या क्या होते हैं दिस कीवर्ड को यूज़ करने के लिए। सबसे पहली चीज़ आपको पता ही है कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या था। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट बनी थी किसके लिए? ब्राउजर्स के लिए। तो दिस कीवर्ड ब्राउजर में अलग अलग जो कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, और दूसरा जो हमारे पास इन्वायरमेंट है वो कौन सा है? वो है हमारे पास हमारा Node.js। Node.js में दिस अब अलग तरीके से काम करता है। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें भी एक कैच है। इसमें भी क्या होता है कि दो मोड्स होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट को रन करने के। एक होता है स्ट्रिक्ट मोड, पहले नॉन स्ट्रिक्ट लिख लेते हैं, मतलब जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट नॉर्मली लिखते हैं, और दूसरा मोड होता है हमारे पास में स्ट्रिक्ट मोड। और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। तो ये हम यहाँ गए और ये हमने एक लाइन खींच ली। ये कैसी लाइन और ये कैसी लाइन? जी हाँ, इस तरीके से हम दिस को पढ़ने वाले हैं। ब्राउजर नॉन स्ट्रिक्ट मोड, Node.js नॉन स्ट्रिक्ट मोड, ब्राउजर स्ट्रिक्ट मोड, Node.js स्ट्रिक्ट मोड। इस तरीके से जब हम दिस को समझेंगे तो आपको कभी भी दिस पे कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं हमारे कोड एडिटर पर, और यहाँ पर हमने this1.js नाम से एक फाइल बना ली है, और इस पर हम देखेंगे कि जो हमारा दिस कीवर्ड है वो नोड पे नॉन स्ट्रिक्ट मोड पे कैसे काम करता है। अब सबसे पहले स्ट्रिक्ट और नॉन स्ट्रिक्ट मोड में मैं आपको अंतर बता दूं कि वो क्या होता है। तो मैं आपको एक बहुत बेसिक सा अंतर बताऊंगा। आपको ज़्यादा डिफरेंसेस अगर समझनी है तो आप जा सकते हैं MDN की वेबसाइट पे, वहाँ पर स्ट्रिक्ट और नॉन स्ट्रिक्ट मोड पे अच्छे से डिफरेंस बताया हुआ है। तो एक छोटा सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि सपोज करिए कि आपने यहाँ पर a=3 डिफाइन कर दिया, और मैं इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ, राइट, और मैं इस कोड को रन कर देता हूँ। अब देखिए कंसोल में मुझे 3 मिल रहा है, जबकि मैंने उसको लेट कॉन्स्ट वैर किसी से भी इनिशियलाइज नहीं किया। मैंने a=3 लगा दिया और वहाँ पर कंसोल में वो वैल्यू भी मुझे दिख गई। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक मोड होता है जिसे हम कहते हैं यूज स्ट्रिक्ट। तो मैं अगर यहाँ पर बस यूज स्ट्रिक्ट लगा दूँ, राइट, और इस कोड को मैं रन करके देखूँ, तो अब देखिए अब मुझे एरर मिल चुका है। ये कह रहा है a इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि भाई हमने इसको किसी कीवर्ड से इनिशियलाइज तो किया ही नहीं है। तो अगर मैं इसको अब लेट a करूं और अब इस कोड को रन करें, हम इसको मैंने क्लोज किया और अब रन करें, तो अब वापस से हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, 3। तो इस तरीके से क्या है कि स्ट्रिक्ट और नॉर्मल मोड, मतलब नॉन स्ट्रिक्ट मोड हमारे काम करते हैं। ज़्यादा डिफरेंसेस के लिए आप जा सकते हैं, हम आर्टिकल आपसे शेयर कर देंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे दिस के ऊपर ही। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिस कीवर्ड इन Node.js, right? This keyword in Node with non-strict mode। पहली बात मैं किसी करूँगा non-strict mode की। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम दिस को 4 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। वो पार्ट क्या होंगे? सबसे पहले हम बात करें नोड की, और नोड में नॉन स्ट्रिक्ट मोड में मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले कि अगर मैं इसको ग्लोबली console.log करूँ, किसको? दिस को,
तो हमारे पास में क्या आउटपुट आएगा। अगर हम एक फंक्शन इनिशियलाइज करके इसको कंसोल लॉग करें तो हमारे पास में क्या आएगा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन इनिशियलाइज करें तो हमारे पास क्या आएगा। और अगर क्या करें, हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन के अंदर एक नेस्टेड फंक्शन लगा लें तो दिस कैसे बिहेव करेगा। इन 4 पार्ट में हम Node.js नॉन स्ट्रिक्ट में बात करेंगे और इन्हीं 4 पैरामीटर्स को लेके हम सारी की सारी 4 बॉक्सेस को फिल करेंगे और सबके आउटपुट्स देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम हैं Node.js विथ नॉन स्ट्रिक्ट मोड। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे और यहाँ पर हम कुछ कोड लिख करके देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करना था, मुझे ग्लोबली इसको कंसोल लॉग करना था। ग्लोबली कंसोल लॉग मतलब सिंपली मुझे उसे कंसोल लॉग कर देना है। किसको, दिस कीवर्ड को। और इसको अब हम रन करके देखते हैं। क्लियर कर देता हूं ताकि आपको आउटपुट सही से दिख पाए। और इसको मैंने कर दिया रन कोड। अब आप देख सकते हैं क्या है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, राइट। तो दिस कीवर्ड व्हेन लॉग्ड ग्लोबली इन Node.js रिटर्न्स एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये हो गई बात हमारी। सेकेंड चीज हम क्या करने वाले थे, चलिए साथ साथ हम अपना ओपन बोर्ड भी फिल करते रहेंगे। तो कंसोल लॉग दिस किया हमने, क्या मिल गया हमें, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल गया। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, फंक्शन लिखना है और फिर हमें दिस को लॉग करके देखना है उस फंक्शन को कॉल करके, तो हमें क्या मिलेगा हम वो करके देखते हैं। तो सेकेंड चीज हम क्या करने वाले हैं अपनी, कि एक फंक्शन मैंने लिखा और इस फंक्शन का नाम मैंने कर लिया शो दिस। और यहाँ आकर के हम इसको क्या कर लेते हैं, कंसोल लॉग करके दिस की वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ जा करके मैं शो दिस को क्या कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। ये हमने रन कोड किया। अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस कंसोल लॉग को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हमने कर दिया इसको कंसोल लॉग, क्योंकि इसका काम तो हो चुका था। और इसको मैं सही से क्लियर करता हूँ और ये हमने फिर से इस कोड को रन किया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने फंक्शन के अंदर कंसोल लॉग किया दिस को और इस फंक्शन को कॉल किया, तो ये मुझे एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अगर इसको मैं आपको नोड के टर्म्स में टर्मिनल से रन करके दिखाऊं, तो मैंने यहाँ गया और मैंने किया नोड दिस वन डॉट JS। ओके, हम लोडर डॉट JS में, सॉरी मुझे दिस पे जाना पड़ेगा। तो मैंने किया cd दिस और यहाँ से हम करते हैं नोड दिस वन डॉट JS। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एक पूरा का पूरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, जहाँ पर आपको इंटरवल, टाइम आउट, इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़, ठीक है, फंक्शन है, इनमें क्या चीज़ें हैं, इस तरीके से पूरा एक लॉग आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट का। तो अब यहाँ पर हम देख चुके हैं कि फंक्शन को कॉल करने पे, फंक्शन के अंदर हम जब दिस को कंसोल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन नोड नॉन स्ट्रिक्ट मोड। तो हम चलते हैं वापस हमारे ओपन बोर्ड में और उसको भी हम फिल कर लेते हैं। तो फंक्शन के साथ जब हमने नॉन लॉग किया तो हमें क्या मिला, हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ये मिल गया हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा पैरामीटर क्या है कि जिसको हमें किस बेसिस पे देखना है, ऑब्जेक्ट के अंदर जब फंक्शन हो, राइट, ऑब्जेक्ट के अंदर जब फंक्शन हो। तो सपोज यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज कर देते हैं। सपोज नेम दे देता हूँ मैं अपना नेम, या एडम नाम से कोई भी एक नेम दे देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं कि मैंने बोला यार एक फंक्शन है, यहाँ पे कॉमा, ये एक फंक्शन है। और यहाँ अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग करके देखता हूँ किसको, दिस को। और क्या करना पड़ेगा, अब मैं जा करके इस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे मेरा f जो है उसे कॉल कर लेते हैं, राइट। और ये वाला फंक्शन मैं अब कमेंट आउट कर देता हूँ और साथ ही साथ इसमें कमेंट लिख देता हूँ कि जब हम ये काम कर रहे होंगे तो हमारे पास में क्या आया था, रिटर्न्स ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला फंक्शन क्या कर रहा था, ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक फंक्शन इनिशियलाइज किया और उस ऑब्जेक्ट के टर्म्स में हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो देखते हैं कि अब ये हमें क्या रिटर्न करता है। तो मैंने इस कोड को किया रन और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो f जो है उसको कॉल तो कर लिया था हमने, हाँ जी, तो ये कॉल किया। और अब आप देख सकते हैं कि मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है
मतलब वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर गया। इसको क्लियर करके एक बार अच्छे से आप देखिए, सिंगल आउटपुट में दिखाता हूं। ये क्या कर रहा है, ये एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज किया है नेम एडम और इस फंक्शन के साथ, और जब हम इस फंक्शन के अंदर console log this करके से कॉल कर रहे हैं तो ये उस ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर दे रहा है। मतलब अगर हम जाएं और अपने ओपन बोर्ड में इस पैरामीटर के लिए लिखने की कोशिश करें कि भाई यहां हमको दिस क्या मिला, तो हमको वो मिल गया ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही उसने क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया। सेकेंड चीज, मतलब फोर्थ पैरामीटर पे अब हम आते हैं। फोर्थ पैरामीटर में आने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं कि यहां इस फंक्शन के अंदर ही सपोज मैं एक और फंक्शन लिख देता हूं, इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूं g, और इसको मैं कहता हूं कि आप console log करिए भाई, किसको, दिस को, और इसको मैं यहां पे क्या कर देता हूं, कॉल भी कर देता हूं, फंक्शन g को हम कॉल भी कर देते हैं। और फिर जब हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, वापस से हमें क्या मिला है, हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए ओपन बोर्ड में और इसको भी फिल कर लेते हैं। तो ये वाला जो टर्म था ये हमें क्या मिल गया, वापस से हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने 4 पैरामीटर्स के हिसाब से नोड में नॉन स्ट्रिक्ट मोड में देखा कि किस तरीके से हमारा दिस कीवर्ड काम कर रहा है। जब हमने console log this किया तो उसने क्या कर दिया, सिंपली हमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। जब हमने फंक्शन के अंदर console log this किया और उस फंक्शन को कॉल किया, वो हमको ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। जब हमने ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन लिखा तो हमको ऑब्जेक्ट इटसेल्फ उसने रिटर्न कर दिया। और जब हम बात करें कि इसकी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन और उसके अंदर हमने एक नेस्टेड फंक्शन लिखा तो उसने वापस से हमें एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। मतलब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये, और ये पॉइंट ये सेकंड पॉइंट था, सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारा सिमिलरली काम कर रहा है। तो ये हमने पूरी की पूरी बात कर ली दिस कीवर्ड की इन Node.js विदाउट स्ट्रिक्ट मोड, मतलब इन नॉन स्ट्रिक्ट मोड। अब हम बात करते हैं इन्हीं टर्म्स पे स्ट्रिक्ट मोड पे। ब्लॉकिंग ही यूज कर लेते हैं। किस मोड पे बात करेंगे अब हम, स्ट्रिक्ट मोड पे इन Node.js। तो हम यहाँ पर console log के बेसिस पे बात करेंगे और इन्हीं सब पैरामीटर्स के बेसिस पे बात करेंगे। ठीक है, एक फंक्शन, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन, और ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन, उसके अंदर एक नेस्टेड फंक्शन इन स्ट्रिक्ट मोड। तो अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रिक्ट मोड पे। तो चलिए वापस हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं, ये मैं क्लियर करता हूँ और ये सारी चीज़ों को हम कर देते हैं कमेंट आउट। बेसिकली देखा जाए तो हमें यही तो कोड लगेगा, हम इसी बेसिस पे तो जज करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं कि इसको हम क्या कर लेते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके हम क्या करते रहेंगे, अनकॉमेंट करते रहेंगे। और अब हम देखेंगे दिस कीवर्ड इन नोड विथ स्ट्रिक्ट मोड। तो विथ स्ट्रिक्ट मोड की अगर बात है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज स्ट्रिक्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये हमने कर लिया यूज स्ट्रिक्ट को यूज। तो अब जब हम इस कोड को, अब बाकी के सारे कोड हम क्या करते हैं, कमेंट, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब क्या करेंगे, हम फिर से console log करने की कोशिश करेंगे, किसको, दिस को। तो ये मैंने किया और अब हम चलते हैं इस कोड को रन करते हैं। रन किया, ये हमको एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही दे रहा है। मतलब अब फिर से ओपन बोर्ड चलते हैं और ओपन बोर्ड पे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जब console log किया दिस को, उसने क्या दे दिया, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे दिया। बहुत सही। फंक्शन के अंदर लॉक करते हैं, राइट, फंक्शन के अंदर लॉक करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको डिफरेंस दिखना शुरू होगा। तो ये जैसे मैंने इसको किया था, इसको वापस से कमेंट आउट करते हैं और इस फंक्शन को और इसको जब हमने कॉल किया इसको अनकमेंट करते हैं और ये कोड रन करके देखते हैं। ये हमने रन किया, देखिए मैजिक, ये अनडिफाइंड दे रहा है। जबकि जब आप नॉन स्ट्रिक्ट मोड में कर रहे थे तो जो फंक्शन था वो क्या दे रहा था, आपको एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट दे रहा था। यहाँ पर वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये पहली डिफरेंस अपने को पता चली कि फंक्शन के अंदर जब इसको लॉक किया गया तो वो क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। ठीक है, और यहीं से क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द एरर्स शुरू हो जाती थी। बेसिकली जब आप रिएक्ट करेंगे
तो अब तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होती बिकॉज ऑफ एरो फंक्शंस। हमारे पास एरो फंक्शंस है, वो दिस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। लेकिन जब हम क्लास कंपोनेंट्स में रिएक्ट करते थे और जब हम वहाँ पे सिंपल फंक्शंस को यूज़ करते थे और वहाँ पे दिस कीवर्ड का बहुत यूज़ था, तो क्या होता था कि जब हम क्या है कि नॉर्मल फंक्शंस के अंदर दिस को यूज़ करते थे तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करने लगता था और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती थी कि ये अनडिफाइंड क्यों रिटर्न कर रहा है। वो इस वजह से रिटर्न कर रहा है क्योंकि रिएक्ट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिक्ट मोड पे होती है और जब हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं वहाँ पे इस तरीके से दिस के साथ, तो वो हमेशा हमको अनडिफाइंड रिटर्न करता है। इसलिए कई बार आपको सजेस्ट किया जाता है कि रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड आपको हटाना पड़ता है। खैर, रिएक्ट की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है दिस की, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब भी हम फंक्शन के अंदर स्ट्रिक्ट मोड पे Node.js में लॉक करेंगे तो वो आपको अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फंक्शन हमने यहाँ पर किया विथ स्ट्रिक्ट मोड इन Node.js, है ना, तो ये हम गए यहाँ पे और अब हम बात कर रहे थे कि इसकी विथ स्ट्रिक्ट मोड की, तो ये तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही दे रहा है, ये क्या कर रहा है अब रिटर्न्स अनडिफाइंड। ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर एक सीन के लिए, मैं तो खैर एक ही फाइल में आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप हर एक मोड के लिए, है ना, हर एक एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग फाइल्स बनाएं और अपने हिसाब से कोड करके दिस कीवर्ड को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इस ऑब्जेक्ट वाले को मैं क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ और यहाँ से मैं इस फंक्शन को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से कंसोल लॉक करा लेता हूँ दिस को। ठीक है, और इसको अब हम रन करते हैं। ये हमने रन किया, आप देखिए क्या है, वापस से हमको क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ही रिटर्न होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ही रिटर्न होता है। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, यहाँ पर अब क्या रिटर्न होगा, चलते हैं और एक फंक्शन वहाँ वापस से लिख लेते हैं। तो ये कंसोल लॉग मैंने हटाया और यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ जी नाम से और यहाँ पे क्या करते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग क्या कर दिया, दिस को कंसोल लॉग कर दिया, रन किया। अच्छा सॉरी, दिस इसको कॉल तो किया नहीं, तो इसको हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं और इसको फिर रन किया। रन करने में आप फिर देख सकते हैं क्या रिटर्न कर रहा है, अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, राइट। तो अब हम चलते हैं वापस हमारे ओपन बोर्ड में और यहाँ पर इसने क्या रिटर्न कर दिया, अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया। तो फर्स्ट और फोर्थ केस यहाँ पर भी क्या होगा, सिमिलर होगा। ये आपका सेकंड केस और ये फोर्थ, सेकंड और फोर्थ सॉरी, ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर केसेस हैं। फंक्शन के साथ में जब कंसोल लॉक किया दिस को, है ना, फंक्शन कॉल करके, तो उसने अनडिफाइंड रिटर्न किया। एक नेस्टेड फंक्शन, ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेस्टेड फंक्शन था, वहां पर कॉल किया तो भी इसने क्या रिटर्न किया, अनडिफाइंड रिटर्न किया। तो इस तरीके से हमने हमारा नोड मॉड्यूल खत्म किया है कि किस तरीके से Node.js में विथ स्ट्रिक्ट एंड विथ नॉन स्ट्रिक्ट मोड दिस कीवर्ड काम करता है। अब हम देखेंगे कि जब हम ब्राउजर के एनवायरनमेंट में होते हैं तब इन्हीं 4 पैरामीटर्स के हिसाब से हमारा दिस कीवर्ड कैसे काम करता है। तो चलिए ब्राउजर शुरू करते हैं। तो ये हमने क्या किया कि एक index.html फाइल बनाई है और उसके लिए हमने एक स्क्रिप्ट डिफाइन कर दिया है ना, HTML है बेसिकली, स्केलेटन HTML डॉक टाइप, और उसके अंदर हमने क्या किया, बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट लगा ली और उस स्क्रिप्ट को हमने क्या बोल दिया कि ये स्क्रिप्ट सोर्स कहाँ से ले लिया, अपना ./this1.js से, जहाँ बेसिकली हम ना दिस का कोड लिखने वाले हैं। और ये हमारा ब्राउज़र का कंसोल, यहाँ पर हमको ब्राउज़र के आउटपुट्स दिखते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम क्या था, ग्लोबली उसको कंसोल लॉक करना। कंसोल डॉट लॉक किया दिस को, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या आउटपुट में आ गया। आउटपुट में आपके पास एक विंडो एलिमेंट आ गई, राइट, एक विंडो एलिमेंट आ गई, एक विंडो ऑब्जेक्ट आ गया बेसिकली, जो कि सारी की सारी चीज़ें कंटेन करता है ना। विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता ही होगा, और थोड़ा सा भी आपने HTML CSS किया है तो विंडो ऑब्जेक्ट आपको पता ही है कि पूरे के पूरे वो जो भी हमारा स्केलेटन होता है, जो भी हम लिखते हैं, सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर ही होती है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो वो ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न करता है, हमारा ब्राउज़र, जब हम दिस को कंसोल लॉक कर रहे हो ग्लोबली ब्राउज़र में, है ना। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉन स्ट्रिक्ट मोड की। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्राउज़र
दिस इन ब्राउज़र नॉन स्ट्रिक्ट, राइट। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट, और यहाँ पर हमें देखना था किसके हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा, और इस फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं नाम देता हूँ शो दिस अगेन। और अब इसको क्या करते हैं हम, console.log करते हैं, और यहाँ हम दिस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि दिस यहाँ पे क्या आएगा। इस console.log को मैं क्या करता हूँ, कॉमेंट आउट, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस शो दिस को कर लेते हैं कॉल। ये हमने कर लिया कॉल, और कॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया, तो रन करने के बाद वापस से अपने को क्या मिल चुका है यहाँ पे, शो दिस को कॉल करने पे। अगर इसमें मैं index.html पे जाऊँ और इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर करें, और इसको मैं क्या कर दूँ, इंस्पेक्ट कर दूँ, कंसोल पे जाऊँ, तो आप देख सकते हैं वापस हमें क्या मिल चुका है, हमारा विंडो ऑब्जेक्ट ही मिला है, राइट। तो क्या हुआ कि this1.js में हमने कंसोल लॉग किया था दिस को नॉन स्ट्रिक्ट मोड में, यहाँ पर भी आपको विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, और यहाँ से भी आपको क्या रिटर्न हुआ, विंडो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हुआ। अब बात करते हैं हमारे उस ऑब्जेक्ट वाले की, है ना, वो ऑब्जेक्ट वाला पैरामीटर, तो इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। इसने भी क्या रिटर्न कर दिया भैया, विंडो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे उस ऑब्जेक्ट वाले पैरामीटर की, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट obj, एक ऑब्जेक्ट है ये हमारा, और ऑब्जेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम कोई नेम पास कर देते हैं, सपोज एडम पास कर दिया, है ना, और यहाँ पर हम एक फंक्शन लिख लेते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं, और इसके अंदर हम कंसोल लॉग करा देते हैं हमारे दिस को, और यहाँ एक कॉमा कर देते हैं, और अब इस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे इस फंक्शन को कॉल लगा देते हैं। तो obj.f, ये हमने इसको कॉल लगा दी, और जैसे ही हमने इसको कॉल लगाई, अब इसको रन करके देखिए, ये वापस से क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जिसके अंदर हमने वो फंक्शन लिखा था, उसी को वापस रिटर्न कर दे रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे ओपन बोर्ड पे, और ओपन बोर्ड पे जा करके हम ब्राउज़र विद नॉन स्ट्रिक्ट को लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिला। हमें मिला कंसोल लॉग करने पे, दिस को जब हमने कंसोल लॉग किया ब्राउज़र में नॉन स्ट्रिक्ट मोड में, विंडो ऑब्जेक्ट मिल गया। जब हमने इसको फंक्शन के साथ कंसोल लॉग किया, फंक्शन के साथ लॉग किया, तो हमको क्या मिल गया, वापस से हमको विंडो ऑब्जेक्ट मिल गया, राइट। और जैसे ही हमने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट के साथ में फंक्शन को लॉक कराया, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन इनिशियलाइज किया और उसको कॉल किया, तो हमको क्या मिल गया था, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये मिल गया। और अब लास्ट हमारा बचा हुआ था, वो हमने करके देखा नहीं, वो भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक फंक्शन लिख लेते हैं, उसका नाम मैं रख देता हूँ फंक्शन जी, और अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को कंसोल लॉग करा के देख लेते हैं दिस को, और जब ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे मुझे जी को कॉल करना होगा, तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, ये वापस से हमको क्या दे रहा है, आपका विंडो ऑब्जेक्ट ही तो दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जा करके हम अपने ओपन बोर्ड में इसको भी लिख लेते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन लिखें, उसके अंदर नेस्टेड फंक्शन हो, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, वापस से आपका विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, विंडो obj, ये लीजिए, ये जे मेरा आई के जैसा बन जाता है, तो इसको जे कर देता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या कि सेकेंड वाला और फोर्थ वाला केस वापस से क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो सेकेंड और फोर्थ केस आपको मैक्सिमम जगह, मैक्सिमम क्या, पूरी ही जो हम बेसिकली जिन पैरामीटर्स बात करेंगे उन पे सेकेंड और फोर्थ केस हमेशा आपको सेम ही मिलेगा। तो ये तो हो गई नॉन स्ट्रिक्ट के साथ बात, ब्राउज़र नॉन स्ट्रिक्ट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे ब्राउज़र स्ट्रिक्ट मोड पे। तो चलते हैं और हमारे कोड एडिटर पे मैं जाता हूँ और इसको मैं क्या बना देता हूँ, यूज स्ट्रिक्ट कर देते हैं, और दिस इन ब्राउज़र को हम स्ट्रिक्ट लिख लेते हैं।
वापस से हम सारी चीज़ें कॉल कर करके देखेंगे। तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ। और अब क्या करते हैं, पहले हम इस console.log जिसको अनकॉमेंट करते हैं और देखते हैं ये क्या रिटर्न कर रहा होता है। ये अगेन आपको आपका विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो आप चलते हैं यहाँ पर और यहाँ लिख लेते हैं हम विंडो ऑब्जेक्ट। मिलता है भाई यहाँ पे। जब आप ब्राउज़र के साथ स्ट्रिक्ट मोड में कंसोल लॉग कराते हैं दिस को, तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, आपको यहाँ पर मिल जाता है विंडो ऑब्जेक्ट वापस से, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे। तो वो भी चला के देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये कंसोल लॉग को मैं हटाऊं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जब हम नॉन स्ट्रिक्ट मोड पे थे तो नॉन स्ट्रिक्ट मोड पे क्या हो रहा था कि जब हम इस फंक्शन को कॉल लगाते थे तो हमको विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, लेकिन अब वो हमको विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा है। अब वो क्या रिटर्न कर रहा है, अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं क्या, अनडिफाइंड। कि जब हम फंक्शन के अंदर कंसोल लॉग करा रहे होंगे दिस को, तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड दे देगा। थर्ड पैरामीटर को चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम फंक्शन लिख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम फंक्शन लिख रहे होंगे तो यहां पर हम इसको फिर से कमेंट आउट करता हूं मैं, और इस पैरामीटर को हम क्या करते हैं, अनकमेंट कर लेते हैं। और इसमें से हम हमारा जो नेस्टेड फंक्शन है उसको हटा लेते हैं। तो ये हमने हमारा नेस्टेड फंक्शन हटाया और यहाँ मैंने कंसोल लॉग कर दिया दिस को। स्टार नहीं, क्या हो रहा है। तब आप देख सकते हैं आपको क्या रिटर्न होगा। अच्छा, इसको कॉल भी तो करना है। तो हमने कॉल कर दिया इसको और यहाँ पर वापस से ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ही रिटर्न हो गया, वही वाला ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न हो गया। तो ये सब तो सिमिलर केसेस हैं, लगभग मोस्ट केसेस आपको सिमिलर ही मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ रिटर्न हो गया। बस फर्क हो जाता है एनवायरनमेंट का कि कहाँ पर हम क्या एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से दिस की वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। लास्ट चीज़ देख लेते हैं हम, जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड और फोर्थ सेम ही हो रहा था हमारा। तो हमारा फोर्थ वाला यहाँ पर भी जब ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो वो हमको वापस रिटर्न क्या करना चाहिए, वो हमको यही सेम चीज़ रिटर्न करेगा, मतलब वो अनडिफाइंड ही होना चाहिए, राइट। चेक करके देख लेते हैं। तो हम चलते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन हमने लिखा हुआ था जी, उसको वापस से मैं ले आता हूँ। बेसिकली अंडू ही कर लेते हैं तो फंक्शन आ जाएगा, कॉल भी हो जाएगा। और इसको मैं अनकमेंट करके आप देख सकते हैं अनडिफाइंड वापस आपको रिटर्न हो गया है। तो मतलब यहाँ पे गया और यहाँ जाने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया अनडिफाइंड, मतलब ये तो ठीक था, मतलब फोर्थ, सेकंड और फोर्थ केस ठीक ही थे। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा दिस कीवर्ड खत्म होता है। तो हमने क्या किया, हमने दिस को इतनी अच्छे से देखा, मतलब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि दिस किसी और तरीके से यूज़ हो सकता है। अगर हो सकता है तो आप कमेंट डाउन करके मुझे बताइए और हम बिल्कुल उसको देखेंगे और उस पर भी हम फिर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये थी मेरी पूरी दिस की नॉलेज कि किस तरीके से ब्राउज़र पे दिस काम करता है नॉन स्ट्रिक्ट मोड पे, किस तरीके से Node.js पे दिस काम करता है नॉन स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट मोड पे। ये हमने देख लिया। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि Node.js पे जब हम नॉन स्ट्रिक्ट मोड पे थे, कंसोल लॉग किया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिला। फंक्शन के अंदर कंसोल लॉग किया, ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिला। ऑब्जेक्ट के अंदर जब हमने फंक्शन इनिशियलाइज किया और उसको कॉल किया तो वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ वापस रिटर्न कर देता है उसी ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शन के अंदर एक नेस्टेड फंक्शन लिखा तो उसके बाद हमें क्या रिटर्न हो रहा था, ग्लोबल ऑब्जेक्ट वापस से। इसी तरीके से जब हम स्ट्रिक्ट में आए तो स्ट्रिक्ट में क्या होता है, सेकंड और फोर्थ केस जो है वो चेंज होते रहते हैं लेकिन वो सेम ही रहते हैं। तो फंक्शन यहाँ पर हुआ अनडिफाइंड, है ना, फंक्शन को लॉक किया तो वो अनडिफाइंड, और उसी तरीके से नेस्टेड फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर वहाँ पर भी अनडिफाइंड। बाकी दोनों चीज़ सिमिलर ही थी नॉन स्ट्रिक्ट मोड से, है ना। फिर हम आए अपने ब्राउज़र में और ब्राउज़र में भी हमने सेम चीज़ें करके देखी। तो लगभग सारी जगह हमको क्या मिल रहा था, विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा था नॉन स्ट्रिक्ट मोड पे। जब हम ऑब्जेक्ट के साथ लॉक कर रहे थे ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मिल रहा था। बाकी सारे केसेस में क्या मिल गया, विंडो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हुआ। और जैसे ही हमने क्या किया, हम स्ट्रिक्ट मोड पे गए तो console.log में हमको क्या मिला, विंडो ऑब्जेक्ट मिला। लेकिन जब हम फंक्शन के अंदर console लॉग कर रहे थे तो यहाँ अनडिफाइंड मिला।
और ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन के अंदर एक नेस्टेड फंक्शन जब था तो वहाँ पर भी अनडिफाइंड मिला। बाकी ये केस तो हमेशा सिमिलर ही मिला आपको चारों केसेस में जब आप ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को लॉक करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना दिस कीवर्ड और इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू लिया कि दिस कीवर्ड किस तरीके से काम करता है। तो नाउ आई एम होपफुल कि जब भी आप किसी कोड बेस में दिस कीवर्ड को देखेंगे तो आप इन चारों केसेस के हिसाब से ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यहाँ पर दिस किस तरीके से यूज़ हो रहा होगा। तो ये थी हमारी दिस कीवर्ड के ऊपर वीडियो। आई होप आपको दिस कीवर्ड समझ में आया होगा। अगर समझ में आई है ये बात तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए पेप कोडिंग, क्योंकि हम इसी तरीके से सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियोस लेके आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।